5 अरब विदेश मंत्री और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारियों ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को एक जॉइंट लेटर भेजा है, जिसमें ट्रंप प्रशासन से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने का आग्रह किया गया और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया सुझावों को खारिज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा पट्टी के निवासियों को या तो अस्थायी या स्थायी रूप से मध्य पूर्व में कहीं और बसाया जाना चाहिए। जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ साथ फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति सलाहकार हुसैन अल शेख ने लिखा, फिलिस्तीनी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। हम स्पष्ट रूप से उनकी स्थिति का समर्थन करते हैं। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 हफ्ते में अपने खिलाफ आलोचनाओं की झड़ी लगा दी है। ये उनके बार बार दिए गए सुझाव की वजह से है, जिसमें वो कहते रहे हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों को विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देनी चाहिए, ताकि 15 महीने के युद्ध के बाद गाजा का पुनर्निर्माण किया जा सके। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि ये टेम्परेरी होगा या परमानेंट, तो इस पर ट्रंप ने साफ कहा था कि ये कुछ भी हो सकता है। ट्रंप का कहना था वो मिस्र और जॉर्डन के नेताओं से अनुरोध करेंगे कि वो गाजा के अब लगभग बेघर हो चुके लोगों को अपने देशों में बसाने के लिए तैयार हो, ताकि हम उस पूरे इलाके को साफ कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये पुनर्वास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। ट्रंप ने गाजा को विनाश स्थल यानी कि डेमोलिशन साइट बताते हुए कहा था कि वहाँ इस समय बड़ी तबाही मची हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ अरब देशों के साथ मिलकर वहाँ घर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग शांति से रह सके। हालांकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण और हमास ने इस प्रस्ताव की पहले भी कड़ी आलोचना की है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने पत्रकारों से साफ कहा कि उनके देश द्वारा फिलिस्तीनियों के प्रस्तावित स्थानांतरण को अस्वीकार करना दृढ़ और अटल था। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, फिलिस्तीनियों के अस्थायी या दीर्घकालिक स्थानांतरण से क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने का खतरा है और इससे लोगों के बीच शांति और सह अस्तित्व की संभावनाएं कमजोर हो गई है। इजराइल की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल सरकार में कुछ नेता और अधिकारी ट्रंप के इस बयान को सही मानते हैं। हालांकि मूल रूप से ये विचार इस चिंता से जुड़ा हुआ है कि गाजा से फिलिस्तीनियों का विस्थापन भविष्य में उनकी वापसी की संभावना को खत्म कर सकता है, जिससे फिलिस्तीनियों के लिए नया नकबा हो सकता है। अब ये नकबा क्या है? 1948 में इजराइल के निर्माण के आसपास की जंग के दौरान और उसके पहले लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी, जो उस समय की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा थे, अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। इस घटना को फिलिस्तीनी नकबा के रूप में याद करते हैं, जिसका अरबी में मतलब है आपदा या फिर कैटास्ट्रॉफी। ये घटना फिलिस्तीनी इतिहास में गहरी पीड़ा और निराशा का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि ये न केवल उनकी जमीन से विस्थापन का कारण बना, बल्कि उनकी पहचान और उनके अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत भी की। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, तो 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग गए, जिनमें से ज्यादातर जॉर्डन में चले गए। इजराइल का कब्जा करने का काम जारी रहा और फिलिस्तीनी अपने अधिकार को लेकर आज भी वही डटे हुए हैं। मिस्र और जॉर्डन ने गाजा के शरणार्थियों को अपने देशों में स्वीकार करने के विचार को जंग की शुरुआत में ही इनकार कर दिया था, जब कुछ इजरायली अधिकारियों ने ये प्रस्ताव रखा था। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने अपनी इस टिप्पणी के कुछ दिन बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से बात की, लेकिन कॉल के रीड आउट में किसी भी देश ने टिप्पणियों का उल्लेख नहीं किया। विवाद के बीच ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। हालांकि अब देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन 6 अरब देशों के इस लेटर का क्या जवाब देते हैं और इसका असर मिडिल ईस्ट पर कैसे पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।